तो क्लास 12 के बच्चों आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को फ्री बोर्ड परीक्षा का 2024 का ये पेपर है। आप लोगों को हम यहाँ पे बता देते हैं 3 घंटे का समय है और जो क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता चुके हैं आप लोग उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोगों को एक बात और बता दें, इसके पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है। ठीक है, आप लोग दोनों ही चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों में ही आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग को ये सब पहले अपने वाले पहले पार्ट में बता दिया था और ऑब्जेक्टिव के आंसर भी बता दिए थे। ठीक, अब आप लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर अब अपन लोग यहाँ 6 से सबके आंसर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और यदि आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ऊषा कविता में प्रयोग में आए किन्हीं 2 बिंबों को लिखिए, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है लिखिए। ठीक है, तो ये हम आप लोगों को बता देते हैं, इनके जल्दी से आप लोगों को आंसर। तो आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोगों का आंसर है ऊषा कविता में प्रयोग में आए 2 बिंब। ठीक है, तो ये आपका आंसर लिखा है, आप लोग जल्दी से अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के और में जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसका ये आंसर है। जो भी आपको सरल लगता है आप लोगों को कोई एक आंसर याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, त्रिवेदी युग की 2 विशेषताएं लिखिए और तर सप्तक क्या है इसके संपादक का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो हम आप लोगों को अब जल्दी से इसके आंसर को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिवेदी युग की आप लोगों की 2 विशेषताएं। ठीक है, इसको आप लोगों को कर लेना है और इसके बाद जो आप लोगों का इसके और में है ये है। ठीक है, इसकी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, जो अच्छा लगता है वो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आयनाक गीति क्या है उदाहरण सहित लिखिए, विशेष शक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, तो अब हम आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये आप लोगों का लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद ये फिर आप लोगों का विशेष शक्ति अलंकार ये है, ये आप लोगों का लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब आप लोग जहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, रुबैया किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए और बिंब विधान क्या है उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो पेपर आप लोगों का थोड़ा सा टफ बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, रुबैया। ठीक है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे रुबैया ये आप लोगों का आंसर है और उदाहरण। ठीक, इसके बाद बिंब विधान क्या है, ठीक, इसके बारे में बताना है और उसका ये उदाहरण लिखा है, आप लोगों को इसकी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेनी है। चलिए आप लोग यहाँ से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10, नाटक एकांकी में अंतर लिखिए, निबंध किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो आप लोगों को जहाँ हम इसका आंसर बताते हैं, देखिए नाटक और एकांकी में आप लोगों को अंतर लिखना है। ठीक, तो ये यहाँ पे देखिए बहुत सारे अंतर लिखे हैं, आप लोग को जो छोटा लगता है 2 कोई अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 नंबर का है तो 2 ही लिखना है आपको। ठीक, इसके बाद आता है निबंध किसे कहते हैं और एक उदाहरण। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए आप लोग यहाँ से आगे नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 11, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने जाने के किस तरह सही ठहराया, डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक, तो आपको यहाँ पे तो जीजी ने इंद्रसेना पर फेंकने का ये आप लोगों का देखिए यहाँ पे आंसर लिखा है, आप लोग इसको देख लीजिए और इसके और में जो आंसर है ना वो ये लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज। ठीक जी, तो आप लोग को जो अच्छा लगता है आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए अपन लोग यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, चलिए तो आता है अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12, शब्द युगम किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए और राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं शब्द युगम किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखना है। तो ये शब्द युगम की आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको उदाहरण भी दिखा देते हैं इसका। तो ये आप लोगों को यहाँ पे शब्द युगम और उदाहरण दोनों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आप लोग इसकी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके और पे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखना था तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों आप लोगों को इस प्रकार से लिख देना है। ठीक, तो ये आप लोग को अच्छे से कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए, निर्देश अनुसार वाक्य को परिवर्तित कर पुनः लिखिए, बालक खाना खा रहे हैं, सत्य बोलना कठिन है। ठीक है, इसको आप लोगों को करना है, हम आपको दोनों का आंसर बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे शब्द शक्ति किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, देखो उदाहरण सहित आप लोगों को लिखना है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इससे आपको एक बार में पूरा क्लियर दिखेगा।
ठीक है। ये देखिए आप लोगों को शब्द शक्ति ये लिखा हुआ है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। जो उदाहरण 2 लिखे हुए हैं कोई एक लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग आगे। इसी के और में आपको बोला था निर्देश अनुसार वाक्य बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका और ये आप लोगों का वाक्य बना दिया गया है, ठीक, बी वाला, ठीक। इसके बाद इस पे ही 2 क्वेश्चन थे आपके, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। और ये सत्य बोलना आसान नहीं है, ये आप लोगों का नकारात्मक वाक्य बन चुका है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक के पिता ने लेखक को पाठशाला भेजते समय कौन सी शर्तें रखी थी, ठीक है। इसके बाद यशोधरा बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखनी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका ये है, लेखक के पिता ने कौन सी पाठशाला भेजते समय कौन सी शर्तें रखी थी, आप लोग को कर लेना है इसको अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पे आता है इसके और वाला, ठीक है। यशोधरा बाबू की चरित्र की 2 विशेषताएं लिखनी है, तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नाटक एवं कहानी में लेखक ने क्या समान्यताएं बताई है, ठीक है। फीचर किसे कहते हैं, अच्छा देखो अंतर नहीं बताना है आपको, समान्यताएं बताना है, तो ये एक नया क्वेश्चन आपका जनरेट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोगों को करना है। कई बच्चे अंतर करके बैठ जाएंगे लेकिन समानताएं अलग होती हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बिल्कुल सही आंसर दिया है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए ये है, ठीक। और इसके और में जो लिखा है फीचर किसे कहते हैं, तो ये है आप लोगों का फीचर किसे कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का साहित्य परिचय लिखिए। 2 रचनाएं कला पक्ष साहित्य में स्थान बताइए, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को देखो इसको बता देते हैं। यहाँ पे देखो हरिवंश राय बच्चन का आप लोगों का साहित्य परिचय लिखा है, ये 2 रचनाएं लिखी है, इसको आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद अब आप लोगों का यहाँ पे कला पक्ष लिखा है, इसको आप लोग को अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद आता है साहित्य में स्थान, तो आप लोगों को इसको भी अच्छे से कर लेना है, ठीक। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होगा हरिवंश राय बच्चन का। और इसके बाद आप लोगों को अपन लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे महादेवी वर्मा और फरांसी नाथ रेणुका आप लोगों को यहाँ पे क्या बताना है, 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान, ठीक है। चलो यहाँ देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का महादेवी वर्मा की आप लोगों की 2 रचनाएं ये हो गई, याद कर लेना है। उसके बाद ये आप लोगों का भाषा शैली हो गई, इसको करना है। इसके बाद आप लोगों का साहित्य में स्थान हो गया, इसको आप लोगों को कर लेना है। चलिए आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को भाव विस्तार कर लिखिए, ठीक है। तो कोई एक हम आपको बता देते हैं या फिर आप लोग दोनों ही देख लीजिए, ठीक है। चलो भाव विस्तार आप लोगों को कैसे करना है, तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो ये आप लोगों का देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर और परफेक्ट आंसर लिखा है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ से। उसके बाद आप लोग का आंसर आता है, उसका ये अथवा वाला है, आप लोग को मित्र में संवाद लिखना था, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, जी आपको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है, अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ हम आप लोगों की इसकी पीडीएफ वगैरह शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्न उत्तर को आप लोगों को सॉल्व करना है। ये लिखा हुआ है, इसके आप लोगों को उत्तर को लिखना है, ठीक है। चलिए और अथवा में भी आप लोगों को इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया है, कोई एक कर बता देते हैं हम आपको, आप लोग उसी को देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 का ये देखो, उचित शीर्षक आपका क्या हो जाएगा, जीवन का यात्रा। देखो इसका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। चलिए उचित शीर्षक जीवन की यात्रा हो गया। इसके बाद आप लोगों को चलना हमारा काम है पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, यहाँ से आपको लिखना है। कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्या आए हमें यात्रा करती रहनी चाहिए और परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। काव्य गुण आप लोगों का ये है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, आप लोग आगे देखने वाले हैं यहाँ से। चलिए आगे को देखते हैं अपन लोग। तो देखिए आगे का पेपर आप लोगों का जी है, आप लोगों को देखो इसको तो करना ही नहीं है, ये इसका हमने ऊपर वाला बता दिया, उसको आप लोग कर लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है 20, ठीक है। निम्नलिखित पदार्थ का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो ये 2 लिखे हैं, आप लोग को कोई एक करना है, तो हम आपको कोई एक का आंसर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को हम गद्यांश का सबसे पहले उचित शीर्षक बता देते हैं, ठीक है। तो देखो हंसी पंक्ति आप लोगों का है, ठीक। चलो सबसे पहले लोगों जी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका जी है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। संदर्भ प्रसंग ये आप लोग का लिखा हुआ है, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद ये भावार्थ लिखा हुआ है, आप लोगों को इसकी भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक। चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखो अथवा वाले का भी आंसर है भाई, आप लोग को जो अच्छा लगता है उसको कर लेना, ठीक है। ये उसके अथवा वाला है,
ठीक है, यानी कि जे वाला है जे, ठीक, इसका आंसर है। तो इसको आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद फिर ये वाला है, ठीक, जो आपको करना होगा आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं गद्यांश। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो हम आपको उसका आंसर बता देते हैं। यहाँ पे संदर्भ प्रसंग आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए, उसके बाद अपन लोग यहाँ पे यह गद्यांश यह बताता है, ये भवार्थ है इसका। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो आपका और पे लिखा हुआ है, ये वो वाले का आंसर है, अब हम बता देते हैं आपको। तो ये इसका आंसर है, आप लोग इसकी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आता है। ये पत्र वगैरह आप लोग देख लीजिएगा और निबंध वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। जो भी निबंध आपको याद करना होगा, याद होगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा। जो भी पत्र आप लोगों से बन जाए उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमको सपोर्ट करिएगा। आप हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली